कि एक बार मान लीला कर रहे थे ठाकुर जी। तो मान लीला में ठाकुर जी रूठते हैं तो किशोरी जी मनाती हैं, और किशोरी जी रूठती हैं तो ठाकुर जी मनाते हैं। लेकिन एक बार ऐसी लीला हुई, दोनों ही रूठ गए आपस में। अब ना तो किशोरी जी मनाने जा रही है ना ठाकुर जी मनाने आ रहे हैं। अब इससे उन दोनों पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन किशोरी जी की सभी सखियां और ठाकुर जी के सभी सखा वे दुखी हो गए। श्याम सुंदर श्री किशोरी जी दोनों आपस में परस्पर मिलकर के जब लीला करेंगे तभी तो हमको सुख मिलेगा। जब दोनों के बीच में ही वाद संवाद नहीं होगा तो हमको आनंद कैसे आएगा। किशोरी जी की, अच्छा सब ध्यान से सुनना, इधर उधर नहीं देखना, ध्यान से सुनो। तो किशोरी जी रूठी भई हैं, वहां श्याम सुंदर रूठे भई हैं, क्या करें। अच्छा ये निवृत्त निकुंज की लीला है। निवृत्त निकुंज की लीला में सखा नहीं होते, केवल सखियां होती। ठाकुर जी के पक्ष में भी सखियां हैं और श्री किशोरी जी के पक्ष में भी सखियां हैं। विचार करने लगे क्या करें, कैसे करें, किस प्रकार मनाया जाए। तो समस्त किशोरी जी की सखियां जाके किशोरी जी से कहने लगी, किशोरी जी आप मान जाओ ना, आप क्यों नाराज हो रही हो। बोले मैं क्यों मानूं, वो आकर के मनाएंगे तो मानूंगी। श्याम सुंदर की सखियां थोड़ा कम, श्याम सुंदर की सखियां सब श्याम सुंदर से कह रही प्रभु आप मत रूठो, आप तो मान जाओ। बोले वो आएंगी मनाने तो हम मानेंगे, हम क्यों मान जाएं ऐसे। मन में विचार करने लगे क्या करें क्या करें क्या करें, कैसे करें। तो श्याम सुंदर की सखी सहचरियों में एक सखी हैं श्री यमुना जी, और किशोरी जी की सखी सहचरियों में एक सखी है विशाखा। ध्यान से सुनना। अब यमुना जी जो हैं वो थोड़ी थोड़ी श्याम सुंदर जैसी दिखती हैं, और विशाखा जो है वो थोड़ी थोड़ी किशोरी जी जैसी दिखती हैं। और यदि सर्वांगीण श्रृंगार श्याम सुंदर का यमुना जी को धरा दिया जाए और किशोरी जी का विशाखा को धरा दिया जाए तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि श्याम सुंदर नहीं है, श्याम सुंदर है कि यमुना जी है, और ये विशाखा जी है कि राधा रानी है। सब सखियों ने युक्ति की, बोले राधा रानी तो जाएंगी नहीं मनाने, एक काम करते हैं ये विशाखा को ही राधा रानी बना करके और सुंदर इनको सजा धजा करके भेज देते हैं, इनको देख करके श्याम सुंदर मान जाएंगे। वहां की सखियों ने सोचा कि ये हमारे साथ में ये यमुना जी हैं, सांवली भी हैं, बिल्कुल लाला जैसी दिखती हैं, मुकुट उकुट पहना करके बढ़िया ऐसी पीतांबरी पहना करके तैयार कर दो, बिल्कुल ठाकुर जी के स्वरूप है। तो वहां तो यमुना जी बन गई श्याम सुंदर और यहां विशाखा बन गई श्री किशोरी जी। दोनों ने अपने अपने स्थान से प्रस्थान किया मनाने के लिए। अच्छा, ना तो यहां की सखियों को पता है कि वहां से यमुना जी कृष्ण बन के आ रही हैं, और ना वहां की सखियों को पता है कि श्याम सुंदर जो है वो राधा रानी, विशाखा जो है वो राधा रानी बन के आ रही हैं। अब जैसे ही यहां से श्याम सुंदर के रूप में यमुना जी चली हैं और वहां से विशाखा जी चली हैं, श्याम सुंदर को देख करके, यमुना जी को देख करके समस्त राधा रानी की गोपियां दौड़ी दौड़ी गईं और जाकर के कहने लगे अरे किशोरी जी देखो ना कौन आए। बोले कौन आए। बोले श्याम सुंदर आपको मनाने के लिए आ रहे हैं। किशोरी जी बोले अरे अरे वो क्यों मनाने के लिए आ रहे हैं, अरे उनको इतना, जबकि बैठी इसी मान में थी कि वो मनाने आएंगे तो जाऊंगी। अरे उनको श्रम क्यों करा रहे हो, अरे वो क्यों आ रहे हैं, अरे श्याम सुंदर क्यों चल के आ रहे हैं, अरे उनको श्रम क्यों हो रहा है, मैं चाहती हूं ना। अभी यहां से राधा रानी निकल पड़ी और पहली एक राधा रानी आगे चल रही है, विशाखा। अब वहां सब सखियों ने देखा कि श्री किशोरी जी आ रही हैं और आ रही थी विशाखा। वो दौड़ी दौड़ी गई, श्याम सुंदर देखो ना आपकी मान लीला को दूर करने के लिए, आपको मनाने के लिए साक्षात किशोरी जी आ रही हैं। श्याम सुंदर ने तुरंत मान छोड़ दिया। अरे वो क्यों आ रही हैं, मतलब जैसे गुस्सा थे ही नहीं, जैसे ही मान था ही नहीं। अरे उनको श्रम क्यों हो रहा है, वो क्यों आ रही हैं, उनको कष्ट क्यों दे रहे हो, मैं जाता हूं ना। अरे मैं कोई इतना रूठ के थोड़ी बैठा था, थोड़ा सा मुझे संकेत कर देते मैं तुरंत चला जाता। अब उनको श्रम हो रहा है ना। यहां से श्याम सुंदर चले, आगे एक और श्याम सुंदर चल रहे थे।
दो श्याम सुंदर और सामने से दो राधा रानी। और जैसे ही दोनों जाकर के मिले तो वहां किशोरी जी को देखें या श्याम सुंदर को देखें, और फिर आगे देखें, बोले हुआ क्या है। तब पूरी बात बताई गई कि महाराज इस प्रकार राधा रानी को मनाने के लिए हमने यमुना जी को श्याम सुंदर बना के भेजा था, आप इनको देख करके दौड़ी चली आई, और ठाकुर जी को कहा कि आप विशाखा जी को देख करके दौड़े चले आए। लेकिन दोनों नाट्य करने के चक्कर में असली में ही आकर के मिल गए। फिर समस्त ठाकुर जी के और ठाकुरानी जी के सहचरियों ने, सखाओं ने आकर के कहा कि आप दोनों मान मत कीजिए, आप दोनों जब संग में विहार करेंगे, संग में रास करेंगे, तभी तो हमको सुख मिलेगा। अपनी समस्त सखियों को सुख प्रदान करने के लिए श्याम सुंदर ने इशारा किया किशोरी जी को, आओ हमारे वाम भाग में आ जाओ, जैसे हम कहते हैं किसी को कंधा लगा लें। तो जैसे किशोरी जी ठाकुर जी के समीप आई हैं, दोनों का चिन्मय स्वरूप आधा आधा एक दूसरे के भीतर प्रवेश कर गया और श्री राधा रमण लाल प्रकट हो गए। ये एक रूप नहीं है। श्री हितवंश महाप्रभु कहते हैं, बसो मेरे नैनन में यह जोड़ी, नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो दुल्हन राधा गोरी, बसो मेरे नैनन में यह जोड़ी। हित हरिवंश करी न्यो छावर, चिरजियो यह जोरी, बसो मेरे नैनन में यह जोड़ी।